मस्जिद बनाओ, इबादत का घर बनाओ, खुदा का घर बनाओ, लेकिन बाबरी मस्जिद बना रहे हो आप लोग। अच्छा। वो बाबर की मस्जिद बना रहे हो, जो बाबर एक महान व्यक्ति नहीं था। हमारे देश के कोर्ट को हो क्या गया है कि एक तरफ तो कहता है कि भैया किसी भी मंदिर की जांच नहीं होगी। संभल में अगर जांच करने जाती है SIT की टीम तो उन पे पथराव होता है, पुलिस वालों पे पथराव होता है। आज ये बाबरी बना रहे हैं, और जब बंगाल में चुनाव है तो ये बाबरी मस्जिद बना करके देश का माहौल क्या करना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज में बेटी का बलात्कार होता है, वो नहीं देखी जाती, और उसी मुर्शिदाबाद में ये नींव रखी गई जहां पे अभी 1000 परिवारों को घर से निकाल दिया गया था। 1000 हिंदू परिवारों का पहले घर से निकालो और फिर बाबर डाबर की मस्जिदें बनाओ। ये इनकी विचारधारा है, ये इनकी सोच है। फिर ये मंदिर के वक्त इनको अस्पताल याद आ रहे थे, राम मंदिर के वक्त इनको स्कूल याद आ रहे थे, राम मंदिर के वक्त इनको मेडिकल कॉलेज याद आ रहे थे, राम मंदिर के वक्त इनको विश्वविद्यालय याद आ रहे थे। आज किसी को स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल नहीं चाहिए क्या? आज उन लोगों के मुंह में लकवा मार गया है क्या? शरीर जो है हैंडीकैप हो गया है क्या? 7 करोड़ का अमाउंट होता है, हवा में नहीं। लाओ डाटा दिखाओ, बैंक की स्टेटमेंट डालो, सारे मुसलमान भाइयों के आगे रखो कि देखो जी बाबरी के लिए 7 करोड़ आया। अच्छा। 7,000 रुपया नहीं आया होगा टोटल, 7 करोड़ आ गया इनके पास। लिखाओ ना, स्टेटमेंट देखिए आपने। बर्बरी बोलने से क्या होता है? 70 करोड़ बोल दो, 7 लाख करोड़ बोल दो। भैया इस देश में मैं अभी बता रहा हूँ, सोफिया कुरैशी जैसे परिवार रहते हैं मुसलमानों के। सारे कसाब नहीं है, कलाम भी हैं। अच्छा। तो वो कलाम भी इस चीज को जब देख रहे होंगे ना कि हमारे ही समुदाय के कुछ भाई कितना भटक गए हैं कि उस बाबर की मस्जिद दोबारा से बनाने जा रहे हैं जिस बाबर ने नरसंहार के अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है। नमस्कार, आप न्यूज चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। बाबरी मस्जिद को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद बाबरी मस्जिद की नींव पड़ने के बाद अब उसका विरोध शुरू हो गया, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मस्जिद बनेगा, इस पर बात करेंगे। किस तरह देख रहे हैं, क्या मस्जिद बनना चाहिए और क्या बाबरी नाम होना चाहिए? देखिए, मस्जिद बने हो तो पूरे भारत में बनती ही रहती है, सरकार इसके लिए सब्सिडियां भी देती है और मंदिरों से टैक्स लेकर के देती है, ये भी पूरा भारत जानता है। लेकिन मस्जिद बनाओ, इबादत का घर बनाओ, खुदा का घर बनाओ, लेकिन बाबरी मस्जिद बना रहे हो आप लोग। अच्छा। वो बाबर की मस्जिद बना रहे हो, जो बाबर एक महान व्यक्ति नहीं था, जो कजाकिस्तान से उठ करके आया था भारत की भूमि पे, और उस भारत की भूमि में आया था जब अफगानिस्तान तक हमारे अंदर था, भारत का अभिनंग था। वहां करके उसने जो क्रूरता करी, जो छोटे छोटे बच्चों को कोख में मारने का काम किया, जो बड़ों से लेकर के बूढ़ों तक को हत्याएं करने का काम किया, बहन बेटियों की आबरूएं लूटने का काम किया, छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुनाने का काम किया, गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत फतवा जारी किया। उस इंसान, उन मुगलों के नाम की अगर आप लोग यहाँ भारत में मस्जिद बनाते हो तो मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा घटिया कोई नहीं हो सकता इस भारत में। तो वो तो मानते हैं ना कि बाबर एक महान शासक था। महान था तो महान बताओ, मैं उनकी महानता बता रहा हूँ। आप ये बताओ, गुरु भाई, गुरु सिख जो है हमारे, आज कहते हैं हमारी धर्म के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं रही, अधर्म के खिलाफ लड़ाई रही है। आज गुरु सिख अपना हृदय विशाल करके मुसलमानों को नमाज अदा करवा रहे हैं गुरुद्वारों के अंदर। बिल्कुल। लेकिन आप बोलिए कि मुझे भी छोड़ दिया, आप सबको छोड़ दिया, एक भावना तो होती है, एक इंसानियत तो होती है। जब उनको पता चलेगा कि ये उन मुगलों को महान बताते हैं आकर के, जिन्होंने लाल किले से फतवा जारी किया था, जिन्होंने छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुनवाने का ऐसा घिनौना काम किया था, तो उन पे क्या बीतेगी? अच्छा। गुरुद्वारे तो हर एक इंसान गया होगा, और जरूर गया होगा। अगर 140 करोड़ आबादी है तो मैं कहता हूं कि 140 की 40 करोड़ आबादी गुरुद्वारे नतमस्तक होने गई होगी, गुरु घर गई होगी, लंगर चखा होगा, अन्न खाया होगा, और उस अन्न खाने के बाद, उस गुरु का लंगर खाने के बाद कोई नमक हराम भी हो सकता है जो उन मुगलों को इस भारत की भूमि पे महान बताएगा। मैं कहता हूँ बनाते ना गुरु तेग बहादुर साहिब जी को बताते, नमन करते, उनको महान बताते, छोटे छोटे साहिबजादों को महान बताते, बाबर को महान बता रहे हो जिसकी औलादों ने नरसंहार के अलावा कुछ नहीं किया। एक बात बताइए राहुल जी, जब आप बंगाल में कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद नहीं बनना चाहिए, बाबरी नाम नहीं होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में फिर आपने जमीन क्यों दे दी, अयोध्या में जमीन? अरे भैया वो कोर्ट ने दी। क्यों कोर्ट ने दी? क्योंकि वहाँ पे भी तो कोर्ट ने ही आदेश दिया है ना मस्जिद की नींव। हाई कोर्ट ने रोक दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ हाई कोर्ट ने रोक दिया? ये बाबर डाबर की मस्जिदें नहीं बनेंगी यहाँ पे। हाई कोर्ट के आदेश पे ही वहाँ नींव पड़ रही है। हाई कोर्ट तो 1.5 लाख हिंदू जो वहां पे संगठित हो गया, वो किसके आदेश पे हो गया? फिर ये भी बताइए। बिल्कुल। जो कथा बैठ गया वहां पर, जो विरोध में उतर गया, वो कौन था? वो हिंदू क्या अफगानिस्तान से आया था या इराक ईरान से आया था? आप ये भी बताइए। फिर
मतलब हमारे देश के कोर्ट को हो क्या गया है कि एक तरफ तो कहता है कि भैया किसी भी मंदिर की जांच नहीं होगी, संभल में अगर जांच करने जाती है SIT की टीम तो उन पे पथराव होता है, पुलिस वालों पे पथराव होता है। आज ये बाबरी बना रहे हैं और जब बंगाल में चुनाव है तो ये बाबरी मस्जिद बना करके देश का माहौल क्या करना चाहते हैं, ये आज भारत के लोग जानना चाह रहे हैं। ये कहते हैं मोदी, योगी, अमित शाह हिंदू मुसलमान करते हैं, आज बाबरी मस्जिद बना करके ये हुमायूं कबीर क्या करना चाह रहे हैं। ये मुसलमानों से सवाल है। लोगों का ये भी आरोप है कि हुमायूं कबीर तो पहले बीजेपी में ही था। अरे था, तब क्यों नहीं बनाई? तब क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे थे बीजेपी के अंदर। वो देश में अराजकता नहीं चाह रही थी, वो सबका साथ सबका विकास चाहती थी और इसको चाहिए था कि एक मजबूत नेता बनना, एक MLA से सीधा सांसद बनना, सांसद से राज्यसभा मेंबर बनना और राज्यसभा मेंबर से ये भी लगता है प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के सह पे भी तो हो रहा होगा ये। भैया तो और किसकी शह पे होगा? मुख्यमंत्री वही थी, उसी की टीम का विधायक था और जान के मेलोड्रामा दिखाने के लिए उसे पार्टी से निकाल दिया। और जब जीतेगा तो इसी को साथ में लेगी वो। आपको क्या लग रहा है? ये क्या हमें नहीं समझ आ रही? क्या भारत में नहीं रहते क्या हम? हालालुलू से आए हैं क्या हम लोग? हम भारत में ही रहते हैं भैया। हमने भारत की राजनीति को बड़ा समझा है। एक तरफ तुम निकालते हो, दूसरी तरफ तुम उसी के अंदर शासन प्रशासन को इजाजत देते हो भाई इसकी सुरक्षा भी तुम करोगे। इतने लोग वहीं इकट्ठे हो रहे हैं, इनकी सुरक्षा के लिए मुहैया कराओगे और वहीं पे संदेश खाली होता है तो वहां की सुरक्षा बहन बेटियों को नहीं देखी जाती। मेडिकल कॉलेज में बेटी का बलात्कार होता है वो नहीं देखी जाती। और उसी मुर्शिदाबाद में ये नींव रखी गई जहां पे अभी 1000 परिवारों को घर से निकाल दिया गया था। 1000 हिंदू परिवारों को पहले घर से निकालो और फिर बाबर डाबर की मस्जिदें बनाओ। ये इनकी विचारधारा है, ये इनकी सोच है। फिर ये कहते हैं इस देश में नफरत क्यों फैल रही है। फिर ये लोग कहते हैं इस देश के अंदर जो धर्म की लड़ाई क्यों हो रही है। जब आप बाबर की मस्जिद बनाओगे, आप खुदा की बनाते हैं ना, आप अल्लाह की मस्जिद बनाते हैं, कोई इसमें संदेह नहीं करता। लेकिन आपने बाबर की मस्जिद बना करके ये साबित कर दिया कि आप बाबर के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। आप बाबर को अपना आइडल मानते थे, आप बाबर को अपना आदर्श मानते थे, लेकिन आप कलाम को ना अपना आदर्श मानते थे, ना जीवन में कभी मानोगे। ना सोफिया कुरैशी अपनी बिटिया को बनाने की आप लोगों ने सोची है, ना सोचोगे। जो जो बाबर की मस्जिद के समर्थन में है ये उन सबके लिए कटाश है मेरे लिए। अच्छा, एक सवाल है मेरा, क्या अयोध्या में जो मस्जिद बनने वाली है बाबरी मस्जिद, तो आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं? नहीं करता। मैं बाबर की मस्जिद का कभी समर्थन नहीं करूंगा। मैं कहता हूं कि आप बहुत बड़ी मस्जिद बना दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी है, लेकिन अपने खुदा की बनाइए, इबादत घर बनाइए। वो खुदा को घर कहा जाता है मस्जिद को, लेकिन ये बाबरी मस्जिद तो बाबर का घर कहलाएगी। उसको हर एक इंसान, आज भारत में कितनी मस्जिदें हैं, लेकिन लोग ये नहीं कहते यार मस्जिद है, चलो उनकी इबादत का घर है। लेकिन जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो एक सोच, एक विचार ही आएगा कि वो बाबर की मस्जिद है जितने छोटे छोटे साहिबजादों पे, हमारे भारत की बहन बेटियों पे, हमारे भारत के छोटे छोटे बच्चों पे आक्रमण किए, आक्रामक हुआ, उनके कत्लेआम किए, उनके दरिंदगी की, बहन बेटियों की आबरूएं लूटी, उनकी इज्जतों को निछावर किया। वो बाबर की मस्जिद बनाई जा रही है। जीवन भर ये मलाल हमारे दिल में रहेगा। एक सवाल है, जिस तरह से देश भर में बाबरी मस्जिद को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, हिंदू संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं करें। एक बात तो, राम मंदिर के वक्त इनको अस्पताल याद आ रहे थे, राम मंदिर के वक्त इनको स्कूल याद आ रहे थे, राम मंदिर के वक्त इनको मेडिकल कॉलेज याद आ रहे थे, राम मंदिर के वक्त इनको विश्वविद्यालय याद आ रहे थे। आज किसी को स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल नहीं चाहिए क्या? आज उन लोगों के मुंह में लकवा मार गया है क्या? शरीर जो है हैंडीकैप हो गया है क्या? ये मुंह भी नहीं चल रहा और हाथ भी नहीं चल रहे, अपने विचार आप लोग नहीं रख पा रहे हो। आज क्यों नहीं चाहिए बताइए? आज क्यों नहीं चाहिए? और ये जब सुप्रीम कोर्ट ने जगह दिया, उधर अभी तक ईंट नहीं लगा पाए, इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी वहां पे बनाते, मस्जिद बनाते। लेकिन देश को अराजकता में डालने के लिए, देश को झंझोड़ने के लिए, जो अच्छे सच्चे मुसलमान हैं उनको भी हिंदुओं से लड़वाने के लिए बाबरी मस्जिद की नींव रख दी इन लोगों ने। एनओसी नहीं मिला अयोध्या में, शायद इस वजह से ये चीज ऐसी हुई। ये कोई एनओसी नहीं है। जब कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने जमीन दे रखी है तो एनओसी का मैटर नहीं करता है। आप कोर्ट नक्शा पास नहीं हुआ। अरे नक्शा तो बनाओ ना, आर्किटेक्ट लेकर के आओ, वहां पे सरकारी बंदे को लो और बताओ जी हमने इस तरीके से मस्जिद तैयार करनी है। आप बताइए, जब वो ईसाइयों का वो गिरजा घर बन सकता है पंजाब के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा, तो यहाँ पे क्यों नहीं बन पा रही? ये भी तो बता दीजिए। लेकिन इन्होंने बनानी नहीं है। इन्होंने, इनके नेताओं ने और इन्होंने सिर्फ अराजकता फैलानी थी, हिंदू मुसलमान कराना था, कत्लेआम कराना था। तभी आजादी के बाद से लेकर के, मैं उससे पहले की बात नहीं करता हूँ, आजादी के बाद से लेकर के 79 ईयर्स तक हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ी। 2019 में हम ये केस जीते और राम मंदिर, रामलला को उनका घर दिलाया, अपने प्रभु को उनके घर
वो दिया जो वो डिजर्व करते थे, क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी थी। हम कोई हमारी औकात नहीं है कि हम राम को घर दिलाएंगे या हम राम का मंदिर बनाएंगे। बनाने वाला वही था, रास्ता दिखाने वाला भी प्रभु श्री राम थे हमारे, लेकिन मार्ग पे चलना हमें था। कहीं आपने बोला अयोध्या में ये एक ईंट जमा नहीं कर पाए और मुर्शिदाबाद में 2 लाख ईंटें जमा कर ली, पैसों की बारिश हो रही है, जैसा उन लोगों का कहना है कि बहुत सारे डोनेशन आ गए, 7 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हो गए हैं। अरे 7 करोड़ एक अमाउंट होता है, हवा में नहीं। लाओ डाटा दिखाओ, बैंक की स्टेटमेंट डालो, सारे मुसलमान भाइयों के आगे रखो कि देखो जी बाबरी के लिए 7 करोड़ आया। अच्छा, 7,000 रुपया नहीं आया होगा टोटल, 7 करोड़ आ गया इनके पास। लिखाओ ना स्टेटमेंट, देखिए आपने। बर्बरी बोलने से क्या होता है, 70 करोड़ बोल दो, 7 लाख करोड़ बोल दो। भैया इस देश में मैं अभी बता रहा हूँ, सोफिया कुरैशी जैसे परिवार रहते हैं मुसलमानों के, सारे कसाब नहीं है, कलाम भी हैं। अच्छा, तो वो कलाम भी इस चीज को जब देख रहे होंगे ना कि हमारे ही समुदाय के कुछ भाई कितना भटक गए हैं कि उस बाबर की मस्जिद दोबारा से बनाने जा रहे हैं जिस बाबर ने नरसंहार के अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है, आखिरी सवाल। वेस्ट बंगाल में 2026 में चुनाव है, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ऐसे मस्जिद का मुद्दा लाकर किसको फायदा होगा और वोट पोलराइजेशन किधर होगा? भैया जब मस्जिद का मुद्दा मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ तो लेकर के नहीं आया, ना नरेंद्र मोदी लेकर के आए हैं, हुमायूं कबीर लेकर के आया है। उन्होंने हिंदू मुसलमानों को फिर से उकसाया है और मुझे लगता है कि भैया जो निर्णय होगा वो भारत की पूरी जनता देखेगी और अच्छे से देखेगी, क्योंकि भारत की जनता भी देख रही है कि इनको जितना मर्जी समझाओ, इनको जितना मर्जी इनके साथ करो, लेकिन जो भटके हुए हैं वो भटके हुए रहेंगे। उमर नबी ने बम लेके फटना है तो वो फटेगा, चाहे उसको डॉक्टर बना दो या साइंटिस्ट बना दो। ठीक है, शाहीन ने बम लेकर के फटने हैं तो फटेंगे ये लोग, चाहे इनको महिला होकर के जितनी मर्जी सब्सिडियां दे दो। जेएनयू के अंदर आप अपने टैक्स का पैसा दो, लेकिन उन्हें हिडिंबा और जाकर के उमर खालिद के नारे लगाने हैं, उनकी रिहाई की मांग करनी है तो ये लोग करेंगे, क्योंकि ये वो घिसे हुए टायर हो गए जिनको सर्कल पे चलाते जाओ, लेकिन ये एक दिन फटेंगे, ये हटेंगे नहीं। तो वेस्ट बंगाल में जो रोहिंग्या और उधर से जो अवैध बांग्लादेशी है वो वोटर किनके है? फायदा तो ममता बनर्जी जो इंसान कहते ही नहीं है कि हमारी सरकार आएगी तो हम रोहिंग्याओं को भगाएंगे, हमारी सरकार आएगी हम बांग्लादेशियों को भगाएंगे, हमारी सरकार आएगी हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे, हमारी सरकार आएगी हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, हमारी सरकार आएगी हम लश्कर तैयबा को खत्म करेंगे, हमारी सरकार आएगी हम जैश ए मोहम्मद को खत्म करेंगे। वो कोई नहीं कहते, उनके वोट बैंक है, लेकिन जो कहते हैं आरएसएस को खत्म करेंगे, इनको खत्म नहीं करेंगे, वो पूरा भारत जानता है। आरएसएस की तरफ से बताइए कौन बम लेके फेंक गया? आज आप सड़क पे निकलते होंगे सर, मैं कहता हूं गरीब से गरीब हिंदू संगठन का हो या भारतीय हो, वो गरीब से गरीब इंसान भी गाड़ी पे कपड़ा मार करके 2 वक्त की रोटी कमा लेगा, भीख मांग करके 2 वक्त की रोटी कमा लेगा, कहीं पे मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमा लेगा, लेकिन आतंकवादी कभी नहीं बनेगा। ये आतंकवादी चाहे डॉक्टर हो जाए, चाहे ये कुछ भी बन जाए, इन्होंने बम लेके फटना ही है और विरोध इनके खिलाफ होता है, कलाम साहब के खिलाफ नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, अपने समय दिया।